नमस्कार। यकीन मानना, कल शाम से जब से मैंने एक पिक्चर देखी है जिसमें कि एक न्यूली मैरिड कपल का पिक्चर आ रहा है। लड़की जो है वो इस तरह से चुपचाप बैठी हुई है ज़मीन पर, मॉडर्न ड्रेसेस में है, और एक 26 या 27 साल का उसका हस्बैंड इस तरह से नीचे लेटा हुआ है। आप मानेंगे, एक माँ होने के नाते भी, एक पत्नी होने के नाते भी, और एक जो मनोवैज्ञानिक तौर से मैं इस चित्र को देख रही हूँ, इस पिक्चर को देख रही हूँ, तो बिल्कुल दिमाग झकझोर गया, झन्ना गया है दिमाग कि इस तरह से घटना हुई। वो लड़की ना बोलने के काबिल है। आप यकीन मानना कि ये पिक्चर जिसने भी देखी वो कहीं पत्थर दिल भी इंसान रो पड़ेगा, क्योंकि अभी शायद उसकी अब 4 या 5 दिन पहले उस लड़की की शादी हुई थी, और ये पहलगाम में जो कल 22 या 25 जो टूरिस्टों के ऊपर उनके धर्म के नाम पर जिस तरह से उन्हें गोली मारी गई है, उनका नाम पूछकर गोली मारी गई है, हृदय विदारक घटना है, जिसकी बहुत सख्त शब्दों में मैं निंदा करती हूँ, और पूरे देश वासियों कहती हूँ कि जितना हो सके इस घटना को सब जगह फैलाइए, इसको ऐप पर डालिए, उस पिक्चर को देखिए, ताकि लोग बाग जो कह रहे थे ना बड़ी शांति हो गई है, और लोग अब बेचारे अपना घूमने के लिए, शादी के बाद एक नेवी अफसर अभी देख रही हूँ, उसकी शादी अभी 7-8 दिन पहले हुई है, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई है। लोग घूमने के पर्पज़ से, हनीमून के पर्पज़ से उधर पहलगाम कश्मीर साइड में जाने का प्रोग्राम बनाए थे, 2 विदेशी मारे गए हैं शायद। अब आप बताइए कहाँ हमारा पर्यटन जाएगा, कहाँ हमारा, कौन आएगा हमारे देश में टूरिस्ट के लिए। कश्मीर जो धरती का स्वर्ग माना जाता था, कह रहे थे कि अब सब कुछ बहुत सही हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की घटना का होना बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, बहुत सदमे की बात है, और इस फ़ोटो ने तो दिमाग झकझोर दिया है। कुछ इतिहास में मैं रुचि रखती हूँ, ऐतिहासिक घटनाएं कुछ हैं जो कि कहते हैं कि ऐसी घटनाएं, एक मैंने पिक्चर देखी थी, किसी विश्व युद्ध की पिक्चर है कि एक बच्चा है, उसने अपने पीछे अपने छोटे भाई 12 साल के 10 साल के बच्चे को, भाई की लाश को पीछे लगा रखा है, और वो किसी युद्ध की फ़ोटो है, तो वो बच्चा पीछे इस तरह से कमर करके खड़ा है, और उसके जो चेहरे पे भाव है वो आज तक उसको पिक्चर को देखकर, उसके चेहरे के भावों को देखकर लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि उस बच्चे के अंदर ये है कि उसने जिम्मेदारी से अपने भाई का शव भी लिया हुआ है, और वो उस आदमी के साथ खड़े होकर उसको साथ इंटरोगेशन में भी खड़ा हुआ है। इसी तरह की ये जो पिक्चर है जिसमें कि वो लड़की चुपचाप नीचे बैठी हुई है और उसका पति ऐसे मारा हुआ बराबर बैठा है, ये ऐतिहासिक पिक्चर बन जाएगी, क्योंकि पूरा मनोवैज्ञानिक जो सदमा है उस लड़की के चेहरे पर, वो अपने आप में बिना कुछ कहे ही सब कुछ आप लोगों को कह रहा है। बहुत कड़े शब्दों में निंदा है। आप, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसियां या ये चीज़ हमें पता चल पाती है कि एक पूरा हेल्थ टूरिस्ट वाला जो होटल है उस पर किस तरह से ऐसे अटैक हो गया। 22-25 जानों की क्या कोई कीमत नहीं है पूरी बस गाड़ी की, और उसमें हिंदू पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। कितना ज़्यादा दुख की बात है कि जो धर्म था ये इंसान से ऊपर नहीं था, सबसे पहले इंसानियत थी। मजहब जो था ये किसी की मौत को नहीं बताता, ना मुस्लिम धर्म में, ना हिंदू धर्म में, ना सिख में, ना ईसाई में, किसी भी धर्म में किसी को मारना कोई हमारे धर्म में जिहाद का कोई इसमें वर्णन नहीं है। मैंने मुस्लिम लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं लॉ की स्टूडेंट रही हूँ। मुस्लिम लॉ में मुझे बहुत गर्व होता है, शरीयत पर, इनके धर्म पर, इन पर सब चीज़ों पर बहुत गर्व होता है। मैं एक इतिहासकार के उससे भी, एक साइकोलॉजिस्ट को उससे भी बताना चाहती हूँ कि कोई मजहब हमें दंगा करना नहीं सिखाता है, कोई मजहब हमें दीनहीनों की मौत की बात नहीं सिखाता है। और आप लोग, मतलब औरतों को नहीं मारना था, मर्दों को मारना था, ताकि इससे तो अच्छा होता आप उन औरतों को भी मार देते, क्योंकि वो अब पूरी ज़िंदगी, जो लड़की की अभी 4 दिन पहले शादी हुई है, 5 दिन पहले शादी हुई है, वैधव्य का दुख, हमारा औरतों के साथ तो वैसे ही समाज एक दुअर्थी रखता है, कैसे वो पूरी ज़िंदगी काटेंगी, क्या उनके जीवन रहेगा। आपने तो उनके परिवारों को, उन औरतों को भी नष्ट कर दिया। तो ये बहुत ही दुख की बात है, कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, और बहुत दिमाग को झकझोर दिया है। मैं उस ईश्वर से उन सबकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, और बहुत ही दुख के साथ इस घटना को देख रही हूँ कि प्लीज़ 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 कुछ कीजिए, इस तरह से घटनाएं हमारे देश में ना हो। लोग आने से डरेंगे, विदेशी लोग आने से डरेंगे, और ये जो नए बच्चे जिस तरह से बेचारे शादी के बाद घूमने गए थे, सोचिए उसमें कुछ हमारे नेवी ऑफिसर थे, कुछ हमारे बिजनेसमैन थे, कुछ हमारे नई उम्र के लोग थे जिनके जीवन शुरू ही हुआ था, उनके साथ ही किस तरह की घटना हुई है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। नमस्कार, धन्यवाद।